हे हाय, कैसे सब लोग? आई होप सब ठीक ठाक होगे, मस्त मज़े में होगे। बस यार टेंशन होगा दिमाग में, अभी कंफ्यूजन होगा दिमाग में आगे, तो ये वीडियो ना एंड तक देखना, क्योंकि मैं हूँ ना यार, मैं आपका लोगों का कंफ्यूजन दूर करता हूँ। ठीक है, तो चलो एंजॉय द वीडियो। छुपाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं। लाइफ का ये जो फेज है जहाँ पे आपको लाइफ का एक सबसे बड़ा डिसीजन लेना होता है, शायद आप भी वही फेज से अभी जा रहे हो। आप अभी यही सोच रहे हो कि यार एमबीबीएस में एडमिशन नहीं हुआ तो क्या मैं बीएमएस में एडमिशन ले लूं। हाँ, समझ सकता हूँ यार, क्योंकि मैं भी ऐसे फेज से जा चुका हूँ। बहुत स्ट्रेस एंड टेंशन वाली फेज थी वो, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन कि क्या करे। सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं कि मैं एमबीबीएस स्टूडेंट हूं, तो मैं एमबीबीएस की साइड नहीं लेने वाला हूँ। ठीक है, देखो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो उनको एमबीबीएस मिल रहा होता है, अभी भी वो बीएमएस चूज करते हैं। क्यों? ये जो है ना, इसका जो जवाब है ना, वो वीडियो में आगे देखेंगे, तो वीडियो यार एंड तक देखना। इस वीडियो में ना आपको एमबीबीएस वर्सेस बीएमएस के बारे में सब कुछ जानने को मिलेगा, लाइक डिग्री, कोर्स, उसके बाद कोर्स होने के बाद स्कोप एंड अपॉर्चुनिटीज, सबसे इंपॉर्टेंट बात सैलरी, कितना कमा सकते हैं एमबीबीएस में भी और बीएमएस में भी। उसके बाद अगर एमबीबीएस आपको नहीं मिल रहा है तो क्या बीएमएस एक बेटर ऑप्शन हो सकता है और नॉट। तो चलो थोड़ा सा ऑनेस्ट टॉक किया जाए एमबीबीएस वर्सेस बीएमएस पर। देखो यार, एमबीबीएस एंड बीएमएस को आप लोग ना डायरेक्ट कंपेयर मत करो, क्योंकि एमबीबीएस मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर डिपेंड है। एलोपैथी जिसे हम बोलते हैं एविडेंस बेस्ड मेडिसिन, मतलब अगर किसी पेशेंट को अप्रोच करना हो, उसकी ट्रीटमेंट करनी हो, तो हम उसी तरह से उस पेशेंट की ट्रीटमेंट करते हैं जिसका एविडेंस हो, यानी कॉन्क्रीट रिसर्च वहां पर हो रखी हो, तभी हम एलोपैथी एडवाइस करते हैं। एंड बीएमएस आयुर्वेदिक सिस्टम पर आधारित है, एंशिएंट आयुर्वेदिक सिस्टम के तरीकों पर आधारित है। रिसर्च एमबीबीएस में भी होती है एंड बीएमएस में भी होती है, बट अपने अपने डायरेक्शन में। एक बात याद रखना, कंपेयर उसे किया जाता है जो एक ही कैटेगरी में इंक्लूड हो। एमबीबीएस एंड बीएमएस दोनों की ट्रीटमेंट अलग अलग डायरेक्शन में अपने अपने तरीकों से होती है, और रिसर्च भी अपने अपने तरीकों से होती है, अपने अपने डायरेक्शन में होती है। तो एमबीबीएस एंड बीएमएस दोनों को हम डायरेक्ट कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों का इंपॉर्टेंस अपने अपने फील्ड में उतना ही है, मतलब बहुत ज्यादा है। एक बात याद रखना, समझना, आयुर्वेदा बहुत ज्यादा एंशिएंट है, एलोपैथी मॉडर्न मेडिसिन उसके बाद आई, बट ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ एलोपैथी ही इवॉल्व होगी। आने वाले दिनों में जितना इंपॉर्टेंस एलोपैथी को होगा, उतना ही इंपॉर्टेंस आयुर्वेद को भी होगा। शायद आयुर्वेदा डोमिनेट करे एलोपैथी को, क्योंकि जिस तरह से ये लाइफस्टाइल मॉडर्नाइज होती जा रही है, एंड ये जो कुछ कुछ डिसीजेस है जो कि इवॉल्व होते जा रहे हैं, उसका जो टेम्पररी सोल्यूशन है वो एलोपैथी में मिल जाएगा, बट जो परमानेंट सोल्यूशन है वो आयुर्वेदा ही दे सकता है या देगा। बट इमरजेंसी कंडीशन में तो एलोपैथी ही यूज होती है। इसलिए यार एमबीबीएस एंड बीएमएस दोनों भी अपने अपने फील्ड में बेस्ट है। अगर कोर्स की बात करें तो दोनों भी 4.5 ईयर प्लस 1 ईयर की इंटर्नशिप होती है। अगर सिलेबस की बात करें तो दोनों में भी ऑलमोस्ट सेम ही सब्जेक्ट्स होते हैं, बस बीएमएस में ना थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता है, लाइक संस्कृत लैंग्वेज होती है, फिर आयुर्वेदा के हिसाब से सब्जेक्ट्स होते हैं, लाइक सुश्रुत संहिता, ये सब, मतलब मुझे इतना पता नहीं, बट कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो कि उनके हिसाब से होते हैं। तो जैसे ये अलग अलग डायरेक्शन में है, उसी तरह से उनकी पढ़ाई भी अलग अलग डायरेक्शन में होती है। बट बीएमएस में मॉडर्न मेडिसिन भी होती है, ठीक है, ये बात याद रखना। मतलब क्या है ना कि एलोपैथी की जो सब्जेक्ट्स है ना, वही संस्कृत में होते हैं, समझ रहे हो, मतलब वही है, बट हमें अलग डायरेक्शन में पढ़ना है सेम सब्जेक्ट्स को, ठीक है, समझ रहे हो आप, मतलब सब्जेक्ट तो सेम ही होते हैं ऑलमोस्ट, मतलब मॉडर्न भी होते हैं, उसके साथ साथ जो बाकी के सब्जेक्ट्स होते हैं बीएमएस के, ठीक है, तो उसमें ऑलमोस्ट सेम ही सब कुछ होता है एलोपैथी की तरह, बट संस्कृत में या हिंदी या मराठी जो भी लैंग्वेजेस है उसमें हम पढ़ सकते हैं उसको, और ये आसान भी होता है बहुत ज्यादा। क्योंकि ये आसान मैंने इसलिए बोला क्योंकि यार मेरे बहुत सारे दोस्त है ना जो बीएमएस करते हैं, वो लोग बताते हैं यार, मतलब हमें पढ़ाने के लिए ऐसे नेचर में लेके जाते हैं, या मतलब यार अलग ही उनके जो तरीके होते हैं ना, बहुत सही होते हैं यार, मतलब मजा आता है उनको बहुत ज्यादा। लाइक ऐसा नहीं है, देखो ऐसा नहीं है कि हमें लाइक डायसेक्शन होता है एमबीबीएस में तो उनको नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं है, सेम ही होता है, उनको भी डायसेक्शन होता है, क्योंकि उनको भी एनाटॉमी सब्जेक्ट है, समझ रहे हो, उनको भी फिजियोलॉजी है, उनको भी बायोकेमिस्ट्री है, समझ रहे हो, सब्जेक्ट सेम ही होते हैं ऑलमोस्ट, मॉडर्न भी होते हैं, प्लस उनके भी सब्जेक्ट होते हैं उनके लैंग्वेज में, ये डिफरेंस है, बाकी कुछ नहीं। बट जिस तरह से एमबीबीएस में अपना मजा है, बीएमएस में भी अपना मजा है, ठीक है, कुछ मजे सिमिलर भी होते हैं, बट उनके जो है ना, लाइक मेरे दोस्त बताते हैं यार बहुत मजा होता है, बहुत मजा आता है उनके, मतलब उनका एक्स्ट्रा मजा बोल सकते हो, क्योंकि एमबीबीएस की भी सब्जेक्ट है और बीएमएस के उनके भी सब्जेक्ट, समझ रहे हो। देखो यार, सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा जो कि शायद बहुत लोग इसके बारे में ही सोचते हैं, क्योंकि
अर्निंग या सैलरी जिसे हम बोलते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम मतलब 12 के बाद कोर्सेज चूज करते कि नहीं यार अर्निंग होनी चाहिए, अर्निंग होनी चाहिए। तो एमबीबी सबको लगता है एमबीबीएस में बहुत ज्यादा अर्निंग है, इसलिए मतलब बहुत लोगों का मोटिव होता है। कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जिनको मतलब अपने दिल से मन से सेवा देनी होती है, पेशेंट को ट्रीट करना होता है, उनसे उनको सेटिस्फेक्शन मिल सकता है ऐसा उनको लगता है। बट यार बहुत सारे मतलब बहुत सारे प्रोपोर्शन में, बहुत सारे परसेंट में लोग ऐसे होते हैं, स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, या मतलब कल्चर ही ऐसा है, या सोसाइटी ऐसी है, या पेरेंट्स ही ऐसे होते हैं जो कि उनके ऊपर बचपन से ऐसे डालते कि यार डॉक्टर बनोगे तो इतना कमाओगे उतना कमाओगे, है ना, तो सैलरी। क्योंकि यार पेशेंट बीएमएस वाले भी देखते हैं और एमबीबीएस वाले भी देखते हैं, तो यार सैलरी में डिफरेंस नहीं आता है। वो लोग भी काम करते हैं हॉस्पिटल में और एमबीबीएस वाले भी काम करते हैं हॉस्पिटल में। फिर उसके बाद पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन जो होता है, अगर हम किसी गवर्नमेंट कॉलेज से पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे, ठीक है, तो यार देखो सैलरी भी वहां पे भी ऑलमोस्ट सेम ही होती है। मतलब ये कोर्सेस में ज्वाइन करने से पहले जितने भी लोग हैं ना उनको नॉर्मली पता नहीं होता, इवन मुझे भी नहीं पता था कि यार जो पोस्ट ग्रेजुएशन होता है ना, जो पढ़ते हैं हम लोग 3 साल पोस्ट ग्रेजुएशन में, एमडी एमएस जो भी है, ठीक है, तो उसमें मुझे खुद पता नहीं था कि यार सैलरी मिलती है हर महीने। तो सैलरी बोल सकते हैं, स्टाइपेंड बोल सकते हैं। वहां पे भी बीएमएस हो या एमबीबीएस ऑलमोस्ट सेम ही मिलती है, ऑलमोस्ट सेम ही मिलती है। थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा 10-15 हजार का, बट वो मैटर नहीं करता है। मतलब 60-70 हजार अगर मिल रहे तो यार ऑलमोस्ट सेम ही है ना, ठीक है, तो वैरी नहीं करता, इतना वैरी करता ही नहीं। कहीं कहीं जगहों पर तो यार बीएचयू जैसे यहाँ पर तो बीएमएस में ज्यादा पैसे मिलते हैं। एट द एंड सैलरी के टॉपिक में अगर कहे तो प्राइवेट प्रैक्टिस, मतलब आपने यूजी कर ली, पीजी कर ली, या वॉट एवर जो भी है, यूजी के बाद भी प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हैं, या पीजी होने के बाद भी प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हो, है ना। तो गवर्नमेंट का तो छोड़ो, गवर्नमेंट में ऑलमोस्ट सेम ही सैलरी होती है, थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा। फिर जब आप आगे फॉर एग्जांपल आपकी पीजी होगी, उसके बाद अगर आप प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है, तो प्राइवेट प्रैक्टिस में यार बहुत ज्यादा अर्निंग वेरी करेगी, है ना। कुछ लोग होते हैं जो गांव में बीएमएस करे हुए, प्लेन बीएमएस, वो लोग 3-4 लाख 5 लाख महीना कमा रहे, ठीक है। वो डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस कैसी है ना। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि यार बीएमएस होके भी कुछ नहीं कमा सकते, उनकी ओपीडी चलती नहीं। डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस कैसी है। मतलब जो लाइक ये जो 5 साल है यूजी के, उसमें आपको आपकी स्किल्स डेवलप करनी पड़ती है। लाइक आप किस तरह से पेशेंट से इंटरेक्ट करते हो, किस तरह से अप्रोच करते हो, किस तरह से उनसे बात करते हो, है ना। तो उसी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी पब्लिसिटी हो रही है, जो भी है। मतलब अगर उससे आपका कन्वर्सेशन अच्छा है या उसको अच्छा लग रहा है, अच्छा फील हो रहा है, वो आपके ओपीडी में आया और आते ही उसको आधा ऐसा लगा कि यार आधा उसका पूरा का पूरा दर्द जो भी है, उसको जो भी प्रॉब्लम है, वो उसी टाइम चले गए आपको देख के ही, आपकी बातें सुन के। तो यार वो फिर क्यों नहीं आएगा, वो 4 लोगों को और बताएगा, है ना। तो बीएमएस हो या एमबीबीएस, दोनों भी जो अर्निंग्स है प्राइवेट प्रैक्टिस में बहुत वैरी करती है। कुछ लोग एमबीबीएस होकर भी बहुत कम कमाते, कुछ लोग बीएमएस होकर भी बहुत ज्यादा कमाते, ठीक है। वो डिपेंड करता है, वैरी करता है, वो आपके स्किल्स के ऊपर डिपेंड करता है, और स्किल्स डेवलप होती है प्रैक्टिस से। अभी आगे देखते हैं जो कि सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा हो सकता है, स्कोप एंड अपॉर्चुनिटीज। मतलब आप बीएमएस या एमबीबीएस चूज करने के बाद आपको स्कोप एंड अपॉर्चुनिटीज क्या क्या मिलेगी, है ना। तो अगर प्रेजेंटली देखें तो एमबीबीएस में ज्यादा स्कोप आपको मिलेंगे, अपॉर्चुनिटीज भी बहुत ज्यादा आपको मिलेगी। बट इंडियन गवर्नमेंट आयुर्वेदा के लिए भी बहुत सारी चीजें कर रहा है, डेवलप कर रहा है। उन्होंने अभी आयुष मंत्रालय भी अलग से ओपन किया है। शायद आने वाले 10-15 सालों में आयुर्वेदा में भी स्कोप एंड अपॉर्चुनिटीज एलोपैथी जितनी होगी। कॉलेज लाइफ, है ना, बीएमएस की कॉलेज लाइफ, एमबीबीएस की कॉलेज लाइफ। यार देखो कंफ्यूज मत होना, दोनों में भी जो कॉलेज लाइफ होती है ना बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छी होती है। लाइक गैदरिंग हो या कोई भी किसी भी प्रकार के इवेंट्स हो, दोनों भी मेडिकल कॉलेजेस में बहुत अच्छे से सेलिब्रेट होते हैं यार, बहुत अच्छे से। क्योंकि मैं भी बीएमएस, मेरे जो दोस्त है बीएमएस कर रहे हैं, उनके कॉलेज में अटेंड करता हूँ, वो लोग भी हमारे अटेंड करते हैं। यार मजा आता है, दोनों में भी उतना ही मजा आता है। दोनों में भी कॉलेज लाइफ के टाइम, फॉर एग्जाम्पल मैं एमबीबीएस कर रहा हूँ तो हम लोग क्या करते हैं, बैच ट्रिप जाती है, या वो पल्स वगैरह होता है वहां जाते हैं, या जो भी है, या मतलब हर एक यूनिवर्सिटी के एग्जाम होने के बाद कहीं घूमने जाते हैं ग्रुप में या पूरी बैच। ऐसे बीएमएस में भी होता है ना। फिर लाइक कोई भी इवेंट हो, दोनों में भी सेलिब्रेट होते हैं सेम ही अच्छी तरह से। बहुत मजे आते हैं यार बीएमएस में भी और एमबीबीएस में भी। फिर मैंने बताया यार डायसेक्शन फर्स्ट ईयर से उनको भी होता है, बीएमएस वालों को और एमबीबीएस वालों को भी होता है। फिर यार क्लिनिकल जो पोस्टिंग्स होती है वो भी एक इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट चीज है, वहां पे भी मजा भी आता है और सीखने को भी मिलता है ना। तो वो MBBS में भी होता है और BMS में भी होता है, दोनों में भी क्लिनिकल पोस्टिंग्स में जाना पड़ता है और वो कंपलसरी भी होता है यार। मजा भी उतना आता है और सजा भी उतनी मिलती है। अभी ना कंक्लूजन पे आते हैं कि यार क्या लेना चाहिए, क्या करना चाहिए, BMS में एडमिशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, अगर MBBS नहीं मिल रहा है तो, या ड्रॉप लेना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात। ठीक है, तो यार देखो प्रेजेंट सिनेरियो अगर देखे तो MBBS में बहुत ज्यादा स्कोप एंड अपॉर्चुनिटीज है, बहुत ज्यादा इज्जत भी मिलती है, जितनी इज्जत एंड स्कोप एंड अपॉर्चुनिटीज आपको BMS में ना मिले या मिलती भी नहीं, ये फैक्ट है। बट यार शायद आने वाले फ्यूचर में, आने वाले कुछ सालों में उतनी ही इज्जत, उतना ही स्कोप एंड अपॉर्चुनिटीज BMS में भी मिले। बट एक बात याद रखना, शायद ये वर्ड पे सब कुछ डिपेंड नहीं होता। तो सभी फैक्ट्स चेक करके, सभी फैक्ट्स देखकर, जो प्रेजेंट सिनेरियो है वो देखकर, मतलब सब कुछ चीजें एनालाइज कर कर आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको क्या करना है। मतलब MBBS नहीं मिल रहा है, BMS मिल रहा है, तो BMS में जाना है या फिर से एक बार ड्रॉप लेना है। दोनों भी कोर्सेस ना अपने अपने फील्ड में, अपने अपने कैटेगरी में एकदम बेस्ट, फिर आप देखो आपको किस तरफ जाना है। बट अगर आपका ड्रीम MBBS में जाना ही था तो यार आप ना कॉम्प्रोमाइज मत, बेझिझक बिंदास, कुछ ना सोचते हुए ड्रॉप ले लो, कुछ भी हो जाए ड्रॉप ले लो यार। घर में मतलब घर वाले अगर इजाजत नहीं दे रहे, परमिशन नहीं दे रहे, ऑलरेडी आपके ड्रॉप्स है, तभी भी मतलब उसकी वजह से आपको परमिशन नहीं मिल रही हो, स्पेशली लड़कियों को नहीं मिलती है, व्हाटएवर, कुछ भी हो जाए, झगड़ो, कुछ भी करो, खाना मत खाओ 10 दिन, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। बट ड्रीम होता है, ठीक है ना। कुछ भी हो जाए ड्रॉप ले लो, और जो पिछले साल गलतियां करी थी उसको एनालाइज करके, उसको निगलेक्ट करके अच्छे से प्लान बना के स्टार्ट कर दो और अपने ड्रीम को अचीव करो यार, अपने ड्रीम की तरफ जाओ। क्योंकि रिग्रेट है ना, बहुत गंदी चीज होती है, बहुत गंदी चीज होती है। अगर रिग्रेट मतलब अगर आपने अभी ये छोटी मोटी प्रॉब्लम्स को मतलब हार कर किसी भी दूसरे कोर्स में ज्वाइन कर लिया, आपका ड्रीम MBBS लाइक BMS में आपने एडमिशन ले लिया, या BDS में या BHMS में, व्हाटएवर जो भी है, जो भी मिल रहा है उसमें आपने एडमिशन ले लिया, तो यार लाइफ में रिग्रेट कितना होगा यार। ऐसा लगेगा बाद में कि यार नहीं, मैंने थोड़ा सा कर लिया होता तो यार शायद मैं भी MBBS, उसके बाद जो भी है MBBS होता, अच्छा डॉक्टर बन जा होता, व्हाटएवर जो भी है, रिग्रेट नहीं होना चाहिए। तो अभी कॉम्प्रोमाइज मत करो अपने ड्रीम के साथ, कुछ भी हो जाए ड्रॉप ले लो बिंदास। अगर आपका प्राइमरी गोल MBBS ही था तो, समझ रहे हो। और ये जो BMS अच्छा होगा नहीं होगा, BDS अच्छा नहीं होगा, ये किन लोगों के लिए, जिनका प्राइमरी गोल है ही नहीं MBBS, उनके लिए है, समझ रहे हो। तो अगर आपका गोल एक ही है MBBS, तो कुछ भी हो जाए ड्रॉप ले लो, समझ रहे हो। नहीं तो इतना सारा MBBS के डायरेक्शन में आपने पढ़ा, MBBS को दिमाग में रखकर इतने साल वेस्ट किए, तो अगर आपने एडमिशन दूसरे कोर्सेस में लिया तो वो वेस्ट हो जाएगा, समझ रहे हो, वो टाइम वेस्ट हो जाएगा आपके लाइफ का, और रिग्रेट अलग से होगा। सब आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको क्या करना है। एंड ऑल द बेस्ट यार, जो भी करो अच्छा करो, खुद के लिए करो, ठीक है। क्योंकि लाइफ में अपन खुद ही है जो अपने लिए, बाकी कौन नहीं आने वाला। माँ बाप भी कब तक सपोर्ट करेंगे जब तक आप अपने खुद के पैरों पर खड़े नहीं हो जाते। फिर जो भी है मरते दम तक खुद के लिए सब कुछ करना है, समझ रहे हो इस बात को, बहुत डीप है। चलो बाय।